नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ वेस्टर्न अलायंस में दरार पड़ रही है और यूएस के अलावा कोई खड़ा दिख नहीं रहा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। और यहां पे ध्यान से सोचिए कि अगर जो बाइडेन इलेक्शन लड़ रहे होते, लेम डक नहीं होते, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पब्लिकली सपोर्ट के लिए खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को जो वोटर्स सपोर्ट करते हैं वही सपोर्ट नहीं करते। और इसीलिए आप देखेंगे कि कमला हैरिस यूएस में वो बिल्कुल दूर रहती हैं इजरायली पॉलिटिक्स, इनफैक्ट पैलेस्टीनियन कॉज को भी सपोर्ट करते हुए बहुत बार दिखती हैं। और उसी तरीके से अपने पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए इमानुएल मैक्रों क्लियरली ह्यूमिलिएट करना शुरू कर चुके हैं इजराइल को। और ये दूसरे बार है, पहली बार बोल चुके हैं कि भाई आर्म्स एम्बार्गो पूरी दुनिया को लगा देना चाहिए, कोई इन्हें सप्लाई नहीं करेगा वेपन्स तो ये वॉर अपने आप रुक जाएगा। कहानी है लेबनान फ्रंट की ना। लेबनान में आपको लगता होगा कि लेबनीज आर्मी और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, नहीं। लेबनान के सदर्न पार्ट में डोमिनेंस में है एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास प्रॉपर ट्रेंड मिलिशिया है, नाम है हिजबुल्लाह, जिसका हेड था नसरल्ला। और उसके नसरल्ला के एलिमिनेशन के बाद जो कि इजराइल ने कराया, उसके एलिमिनेशन के बाद जितने भी हेड बने वो भी एलिमिनेट हो गए। और इसलिए आज हेडलेस हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है इजराइल से। और इजराइल में रिसेंटली आपने वीडियो में देखा कि कैसे इन्होंने एक ड्रोन अटैक में डायरेक्टली आईडीएफ मतलब इजरायली मिलिट्री को एक तरीके से दबा दिया, बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। और इजराइल में पैनिक था। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इमानुएल मैक्रों कह रहे हैं कि भाई इजराइल को भूलना नहीं चाहिए, इजराइल को भूलना नहीं चाहिए। वो कैसे क्रिएट हुआ है, वो यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स के ऊपर कैसे गन तान के बैठा है, कैसे उन लोगों को इंजर्ड कर रहा है। मतलब 6 लोग इंजर हो गए थे, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि यूएन पीसकीपर्स के ऊपर इजराइल बॉम्बिंग करेगा या अटैक करेगा, या उनके थ्रू अगर कोई अटैक जा रहा है, उनकी लाइफ रिस्क पे पड़ रही है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने देखा होगा इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स, चाहे वो गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, हर बार दुनिया को जस्टिफाई किया है कि जो प्रेस है उसको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है। और यूएन की बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, इसको बिल्कुल एक तरीके से सेफ हार्बर की तरह यूज किया जा रहा है कि भाई वो अज्यूम करते हैं कि हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग नहीं होगी और हॉस्पिटल में ही सारे टेरर नेटवर्क हैं, सारे टेरर टनल वो जाके कहाँ निकलते हैं, हॉस्पिटल में या स्कूल बिल्डिंग में। बट एक तरीके से इजराइल को फ्रांस ने कह दिया एनफ इज एनफ, भाई पीस कीपर्स के ऊपर आप अटैक करना बंद करो। साइमल्टेनियसली सेम ब्रेथ में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों कॉल्स ऑन हिजबुल्लाह टू इमीडिएटली स्टॉप स्ट्राइक्स। ये जो हिजबुल्लाह ने भी एक तरीके से वॉर, देखिए क्योंकि एस्केलेशन दोनों साइड से होता है, सो वन कंट्री राइट नाउ इज सेइंग कि भाई एस्केलेशन छोड़ो और तुरंत सीज फायर करो, इमीडिएट सीज फायर। सो इमानुएल मैक्रों इज टेलिंग द वर्ल्ड की इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे एक स्टेटमेंट आया था बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में बोला था कि भाई पूरे हिजबुल्लाह को लेबनान से, मतलब पूरे लेबनान से हिजबुल्लाह को आजाद करो, ठीक है। हिजबुल्लाह को धक्के मार के निकालो, उनको सीरिया भेज दो, कहीं और भेज दो, ठीक है। जस्ट किक देम आउट ऑफ लेबनान और लेबनान को आजाद करो, ठीक है। और उसके बाद बोलते और हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमारे ऊपर नॉर्दर्न इजराइल, क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल खाली हो चुका है, तो जिस तरीके से हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हम ध्यान से सुनिए लेबनान की एरियाज को गाजा बना देंगे। और बेरूट की फोटो वगैरह ये सब शेयर करके बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स दिखा के लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट किए कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि विल क्रिएट अनदर गाजा हियर। तो अब देखिए पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर था कि भाई ये चीजें रोके, और यहां पे वेस्टर्न अलायंस में उठ के फ्रेंच प्रेसिडेंट ये सारी बातें समझा रहे हैं। Now, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट, a ceasefire must be implemented in Lebanon immediately, Macron said during a talk with Lebanon's parliament speaker। वो क्लियरली कहते हैं, और ये बात लीक होती है, मीडिया में आती है। इन रिसेंट वीक्स इजराइल हैज इंटेंसिफाई क्या कहूं मैं, दोनों साइड से इंटेंसिफाइड है, गाजा में भी इंटेंसिफाइड है और यहां पे भी इंटेंसिफाइड है ना। गाजा की सीज फायर के बारे में अब तो खुद जो बाइडेन बात नहीं करते, ठीक है ना। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेज UNIFIL, मतलब ये देखिए यूएन पीस कीपर्स हैं, ठीक है। ये ब्लू कैप लगा के यूएन के ये सोल्जर बैठे रहते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, इसमें एक फ्रेंच कंटिजेंट भी है। अगर ये इंजर होते हैं तो आप सोचिए क्या फ्रांस के लोग माफ कर देंगे, क्या इजराइल को माफ करेंगे? नहीं। तो हर कंट्री जिसका जो कंटिजेंट का पार्ट है, जो यहाँ पीस कीपर की तरह वहां पे डिप्लॉयड है, वो एक सोल्जर है किसी कंट्री का, ठीक है। तो वहां पे वो डिप्लॉयड है यूएन के अंडर, यूएन के एजिस के अंडर। इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल जाके किसी और कंट्री के भी लोगों को मार दे। ये थोड़ी दादागिरी टाइप की चल रही है। और उसमें देखिए यूएन ने भी
यूएन ने भी बहुत क्लियरली कह दिया, यूएन सेज पीस कीपर्स विल स्टे इन सदर्न लेबनान डिफाइंग इजराइल्स कॉल्स टू विड्रॉ। इजराइल सिर्फ ये चाहता है कि भाई ये यहां से हट जाओ, ठीक है। और इजराइल हैज फेस्ड अ फियर्स डिप्लोमेटिक बैकलैश, और ये डिप्लोमेटिक बैकलैश पब्लिक है, प्राइवेट है, सबने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। आप यूनाइटेड नेशन को कैसे, देखिए आप हॉस्पिटल पे मार चुके हो, आप स्कूल पे मार चुके हो, एंड द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड इज जो बाइडन, ठीक है। और जो बाइडन अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ठीक है, ही इज अ लेम डक, इसीलिए यू हैव गॉट द प्रोटेक्शन। यहां देखो, नेतन्याहू मस्ट नॉट फॉरगेट इजराइल वाज क्रिएटेड बाय अ यूनाइटेड नेशन डिसीजन। तो ये मत भूलो बेंजामिन, दैट पूरे यूरोप ने तुम्हें सपोर्ट किया, ठीक है, तुम्हारी मूवमेंट को फंड किया, ये सारा फंडा तो दे रहे हैं मैक्रों, बट क्या मैक्रों को सपोर्ट मिल रहा है? क्या उनको कोई भी बैक कर रहा है ऐसी चीजों में? क्या कहीं से उनको मतलब वेस्टर्न अलायंस से उनकी कहीं तारीफ वारीफ हो रही है? एब्सोल्युटली नॉट। उनकी अभी बेइज्जती और होगी। टेंशंस हैव इंक्रीज्ड बिटवीन नेतन्याहू एंड मैक्रों विथ फ्रेंच लीडर लास्ट वीक इंसिस्टिंग दैट स्टॉपिंग द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन। देखो मैक्रों ने ना कहा है कि अगर आपको ये वॉर, जितने भी फ्रंट्स पे वॉर चल रहा है, देखिए इजराइल तो कहता है हम 6 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, कल 9 फ्रंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लड़ाई कर रहे हैं, ये बात एकदम वाजिब है। उनके ऊपर एक टेरर अटैक हुआ 7 अक्टूबर को, ये इंडिया का स्टांस है कि हाँ वो टेरर अटैक था, बट ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि आप जो गाजा में जो कर रहे हो, क्योंकि इंडिया ने बहुत क्लियर अपने पब्लिक पॉलिसी में बोल दिया भाई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज का ध्यान रखिए। बच्चे और औरतें वो कहीं पे भी हर्ट होते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में हो, चाहे गाजा में हो, चाहे वेस्ट बैंक में हो। दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दैट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दैट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल, हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल मोरालिटी, हर चीज के अगेंस्ट है भाई। तो वो सारी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जितने फंडे थे वो सब यहां पे अप्लाई होने चाहिए, जो इंडिया को सिखाया जाता है। फ्री स्पीच, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्या क्या नहीं सिखाया गया अभी जस्टिन ट्रूडो वाले केस में, सब कुछ बताया गया है। इंडिया शुड अंडरस्टैंड, इंडिया शुड कोऑपरेट, इंडिया शुड नॉट क्रॉस रेड लाइन। अरे भाई देखो यार, यू आर ऑलवेज बियॉन्ड द रेड लाइन। भाई इंडिया को आपने इतना मैसेज ही दिया। अब देखो मैक्रों अर्जेस कंट्रीज टू स्टॉप डिलीवरिंग वेपन्स टू इजराइल फॉर वॉर इन गाजा, बहुत क्लियरली कह रहे हैं। और उसके बाद मैक्रों फेसेस बैकलैश आफ्टर डिमांड फॉर इजराइल्स आर्म एम्बार्गो इन गाजा। तो ही हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैग, और नेतन्याहू ने तो बहुत बुरी तरीके से बोला था भाई यू स्टैंड विथ अस और यू डोंट स्टैंड विथ अस, विथ और विदाउट हम तो जीत जाएंगे, ठीक है। हम तो, अब देखिए ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कि नेतन्याहू के लिए विन क्या है। व्हाट इज द विन फॉर नेतन्याहू, ठीक है। इज इट द एंड ऑफ हमास? इम्पॉसिबल है वो। एंड ऑफ हमास क्या होता है? 12 बंदे बाहर रह गए तो वापस से रिक्रूट करके कर देंगे। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस वो सब तो है ही, आपको अपनी जमीन वापस चाहिए वो सब तो है ही, तो आप तो मतलब बस रेडिकलाइज करो और उनको यूज़ करते जाओ, फिर उनको वेपनाइज करो, तो वो लोग तो रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उनको आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिखा के अगर आप उनको अच्छी हिस्ट्री पढ़ाओगे तो कोई भी लोग लड़ाई करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ लोग आपको जो आइडियोलॉग है वो अगर बच गए तो हमास विल बी अलाइव। और हमास को बनाने में कितना टाइम लगेगा? व्लादिमीर पुतिन को वापस से रीस्ट्रक्चर करने में, व्लादिमीर पुतिन को, ईरानियन रेजिम को कुछ टाइम नहीं लगेगा। सो यू कैन नॉट एक्चुअली, मतलब ये थोड़ा सा ना मतलब रैंडम है। और उसके बाद आप हिजबुल्ला, मतलब ये देखो एक नया फंडा कि लेबनान से हम हिजबुल्ला को हटा देंगे। कैसे हटाओगे? कैसे चुनोगे कि ये लेबनीज सिटीजन है, ये सही आदमी है, ये वो गलत है? मतलब आपके पास ऐसा थोड़ी ना कि मेरे को स्पेसिफिक हर आदमी के बारे में पता है ये बनने वाला है। और व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन हुआ 16-17, क्या वो हिजबुल्ला के साइड जाने वाले हैं, या वो हो सकता है बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। सो यू डोंट नो एग्जैक्टली। सो नेतन्याहू ऑन संडे कॉल्ड ऑन यूएन टू मूव, ये देखिए 10,000 स्ट्रॉन्ग पीस कीपिंग फोर्स विच इंक्लूड्स 700 फ्रेंच ट्रूप्स। और देखो क्या बोलते हैं कि दीज आर ह्यूमन शील्ड्स। हिजबुल्ला इन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा है। सिविलियंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, रेफ्यूजी कैंप्स, हर चीज को टारगेट कर चुका है इसी तरीके से इजराइल ये बोल के कि ह्यूमन शील्ड है। नाउ अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक आया है बड़ा सा स्कॉलरशिप टेस्ट। प्रयागराज में ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कैन करके एनरोल करिए। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में है तो ज्वाइन करिए हमारा फाउंडेशन बैच सिविल लाइंस प्रयागराज में। और अगर बिहार में है तो पटना में आ जाइए। ये इंग्लिश बैचेस हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप दिल्ली में है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। इंग्लिश बैच ज्वाइन करना है तो आइएगा करोल बाग, और हिंदी माध्यम में पढ़ना है तो आइए मुखर्जी नगर। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ इंटीग्रेटेड, टेस्ट सीरीज, सीसैट, सब कुछ मिलेगा।
हाँ, यहाँ देखिए, नेतन्याहू वाउज नो सीज फायर इन लेबनान आफ्टर हिजबुल्लाह थ्रेट्स। कोई सीज फायर नहीं होगा भाई, कोई सीज फायर वीज फायर, इट इज गॉन। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेतन्याहू पे अटैक हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, आपको याद होगा कि कैसे ये ड्रोन अटैक ने, जो ड्रोन अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल अटैक जो ईरान से आया था, उसने, ये दोनों अटैक ने ये दिखा दिया कि इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी फेम्ड सी एयर डिफेंस सिस्टम थी, उसमें बड़े सारे लूप होल्स हैं। यूएस आता है दौड़ दौड़ के कि भाई थार्ड लगा लो, थार्ड लगा लो। और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो हैप्पी है ना भाई कि वॉर चल रहा है। और इजराइल के स्टेटमेंट्स देखो आप, जरा कॉन्फिडेंस देखो। इजराइल विल लिसन टू यूएस बट मेक ओन डिसीजंस, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस। यार, either of the 2 to 3 things. Either Israel is very confident about itself. Second, Israel has so much backing कि इजराइल की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, कि इट नोज कि भाई जैसे ही इजराइल कुछ चाहता होगा वो कंट्री, चाहे फ्रांस हो चाहे यूएस हो, वहां पे वो काम हो जाएगा। ईदर ऑफ द टू थिंग। और ये जो पब्लिकली ये स्टेटमेंट देते हैं ना, दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फेक, ठीक है। पब्लिक स्टेटमेंट एक दूसरे से डिसएग्री करने का। द रियल इशू इज कि भाई जो इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। तो ये स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होती और ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बनाया जाता है ना। उसके बाद ये जो है ना, इससे आप जो इमानुएल मैक्रों की कहानी सुन रहे हो ना, या कोई भी अभी जो चाहे एर्डोगान हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई बेंजामिन नेतन्याहू से, उनको डर इस बात से लग रहा है, ये है रियल थ्रेट। नेतन्याहू कंसिडर सरेंडर और स्टार्व। भाई देखो, वो एक एरिया को बोल रहे हैं कि खाली करो, ठीक है। गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में बोल रहे हैं भाई इस एरिया को खाली करो, सिविलियंस इस एरिया से निकल जाओ, और जो नहीं निकलेगा उसे हम कॉम्बैटेंट मानेंगे और कॉम्बैटेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो या तो सरेंडर करो और नहीं तो खाना पीना कुछ नहीं, पानी तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एड वेड जो भी आ रहा है ना, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। द जनरस प्लान प्रपोज्ड टू नेतन्याहू एंड द इजरायली पार्लियामेंट एम्स टू स्टार्व आउट Hamas militants and force them to surrender by cutting off essential supplies to population in northern Gaza. Now, इसमें मेरा एक बड़ा सिंपल सा डाउट था कि चलिए मान लीजिए वहां पे मिलिटेंट्स अब रह गए और उन मिलिटेंट्स के साथ आपके हॉस्टेजेस भी पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके उनके पास जब राशन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो मतलब हॉस्टेजेस को भी वो खाना और राशन पानी ये सब नहीं देंगे। बट नेचुरल सी बात है, तो आपके हॉस्टेजेस के साथ क्या होगा? क्योंकि अगर मिलिटेंट कहीं छुपे हुए तो नेचुरल सी बात है वो अपने आप को बचाने के लिए आपके हॉस्टेजेस भी लेके बैठे हैं। और उसके बाद देखिए कि इनके ऊपर प्रेशर आया, पूरी ग्लोबल प्रेशर आया। यहां पे देखिए ग्लोबल प्रेशर आया कि भाई तेल वेल को टच मत करना, पूरी दुनिया। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये गलत हरकत आप करोगे तो आप इंडिया को भी कह रहे हो कि भाई देखो इंडिया, यू शुड फाइंड न्यू ऑयल सोर्सेज, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी हरकत करने से क्या होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और इंडिया को इधर उधर तेल ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, हर जगह से तेल हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए तेल सस्ता, चाहिए हमें लो इन्फ्लेशन, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो आराम से डेवलप करते रहे जब तक ये लोग लड़ते रहे। हमें चाहिए 10-20 साल ऑफ पीस। तो नेतन्याहू विल ओनली स्ट्राइक मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये देखिए अल जजीरा का, ये सिर्फ नैरेटिव अल जजीरा का नहीं है, बहुत सारे थिंकर सब कह चुके हैं कि जो मेन गेम है, मेन गेम क्या है, बड़ा क्वेश्चन क्या है। छोटी बातें तो है आपकी कि आप एक एक फ्रंट की बात कर लेंगे कि गाजा में ये हो रहा है, ठीक है, लेबनान में ये हो रहा है, तो ये एक माइक्रो पिक्चर हो गया। हम मेटा पिक्चर पे जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करके आप देखो तो रियल इशू ये है कि क्या इजराइल यूएस को ड्रैग कर रहा है अपने वॉर में? क्या यूएस को वो लाके मिडिल ईस्ट में एक तरीके से इक्वेशंस चेंज करना चाहता है? क्या मिडिल ईस्ट का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात हो रही है? जिस तरीके से मिडिल ईस्ट आज चल रहा है, कहीं ना कहीं यूएस एस्टैब्लिशमेंट, इजरायली एस्टैब्लिशमेंट में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये जो वॉर्स हैं, ये 6 फ्रंट 7 फ्रंट, ये कोशिश है, ये सारे ये जो बाउंड्री लाइन है, क्योंकि यहां देखिए अगर आप इस साइड देखेंगे ना तो फिर भी आपको यूएस के एलाइज दिखेंगे, बट आप सऊदी अरेबिया से निकलते हुए ईरान तक जाइए तो आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा, एक एक कंट्री आप पास करेंगे और आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो एब्सोल्युटली जीरो होते जाएगी। सीरिया में एब्सोल्युटली जीरो होते होते और ईरान में तो आपकी कोई पावर ही नहीं है। अफगानिस्तान से आपको धक्के मार के निकाल दिया गया है। तो क्या ये एक नई कोशिश है यूएस और इजराइल की कि धीरे धीरे इन एरियाज में एंट्री करते करते वापस से रेजिम्स को कंट्रोल किया जाए, शाह टाइप की रेजिम बनाई जाए? और इसीलिए ये बात ठीक है कि 7 फ्रंट्स हैं, लेबनान है, सीरिया है, हर जगह लड़ाई चल रही है, बट ये रियल क्वेश्चन है कि क्या इज दिस वॉर
मतलब क्या 7 अक्टूबर वॉज अ टेरर अटैक, बट उसका जो रिटेलिएशन है, उस रिटेलिएशन को बहाना बना के, उसको एक बहाना बना के एक न्यू मिडिल ईस्ट क्रिएट करने की कोशिश है, या साइमल्टेनियसली इजराइल इतना स्मार्ट है कि वो यूएस को ड्रैग कर रहा है इनटू वॉर, जिस तरीके से इराक वॉर हुआ, वो मास डिस्ट्रक्शन में वो वेपन्स, हम न्यूक्लियर वेपन ढूंढते ढूंढते किसी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट इज इट? वीडियो के एंड पे जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.